गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आज हम साइनोनिम सीरीज का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है एब्रप्ट। एब्रप्ट एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी हो जाएगा आकस्मिक, अचानक या एकाएक। ठीक है, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, क्विक होता है, इंस्टेंट भी होता है, सडन, अनएंटिसिपेटेड। ये सभी एब्रप्ट के साइनो हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है अटेन। अटेन एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है पा लेना या पाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रीच, गेट, अचीव, एकॉम्प्लिश, विन, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, सिक्योर, फुलफिल। सभी का मतलब होता है पा लेना। ठीक है, थर्ड नंबर है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है दरार या भंग या फुट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्ट, क्रैक, फीसर, क्रेवाइस, स्प्लिट, होल, फ्रैक्चर। 4 नंबर में है डिकम्पोज। डिकम्पोज जो कि बायोलॉजिकल टर्म भी है, ये एक तरह से, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा जो है, बैक्टीरिया के द्वारा इसको डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि सड़ना, गलाना या फिर मुरझाना या फिर अवघटित हो जाना। डिकम्पोज का परफेक्ट हिंदी क्या हो जाए, इसका अपघटित होना। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो है साइनों के रूप में बहुत ही अलग अलग मीनिंग है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला वर्ड है डीके। डीके मतलब एक तरह से होता है कोई भी चीज़ बीत जाना। पेरिस मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। मोल्डर मतलब भी वही होता है बर्बाद हो जाना। ब्रेकअप मतलब टूट जाना। ठीक है, रॉट मतलब होता है एक तरह से सड़ जाना। रॉट का जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं भीतरी में, रॉटन। ठीक है, उसी का ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रॉट। उसके बाद है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब हो जाता है ढह जाना, बर्बाद हो जाना। क्रम्बल का भी मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना। वेस्ट का मतलब भी वही होता है बर्बाद कर देना। और विदर का मतलब भी होता है सड़ना गलना। ठीक है, 5 नंबर में है डिक्री। डिक्री एक नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है आदेश या आज्ञप्ति, जो कि कोई कोर्ट वगैरह आदेश निकालता है, डिक्री उसको बोलते हैं। इसका साइनों का क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर मतलब किसी को जो है हम आदेश दे रहे हैं। कमांड का मतलब भी वही होता है, किसी को हम कमांड कर रहे हैं या फिर आदेश दे रहे हैं। लॉ जो कि हम एक पास करते हैं कानून को। वेरेडिक्ट का मतलब आज्ञप्ति हो जाएगा। जजमेंट का मतलब भी वही न्याय वगैरह के संदर्भ में आता है। डिक्लेरेशन भी एक लॉफुल स्टेटमेंट है, टॉपिक्स है। और प्रोक्लेमेशन भी एक तरह से घोषणा पत्र होता है। छठा नंबर में है डायमेंशन। डायमेंशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, आयाम, आकार। डायमेंशन क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, आयाम, आकार। इसका साइनो क्या क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा एरिया। एरिया का तो मतलब पता है क्षेत्र होता है। एक्सटेंट का मतलब भी क्या होता है, विस्तार होता है। एम्पलीट्यूड मतलब क्षेत्रफल ही होता है। साइज आकार होता है। शेप मतलब भी आकृति होता है। मेजरमेंट मतलब माप होता है। रेंज मतलब भी एक कुछ रेंज होता है, कुछ क्षेत्रफल होता है। यानी कि ये सभी डायमेंशन के साइनो है। 7 नंबर में है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड एक नाउन है, इसका अर्थ हो जाएगा धीरता या धैर्य। अब इसका साइनो क्या हो जाएगा, करेज। करेज मतलब वही होता है जो कि इसको बोलते हैं हिम्मत दिखाना। इंड्योरेंस मतलब पैसेंस जो होता है, सहन शक्ति। ठीक है, इंड्योरेंस, पैसेंस, करेज, ये सब फोर्टिट्यूड का ही साइनो है। ठीक है, 8 नंबर में है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट एक नाउन है, इसका अर्थ हो जाएगा विफल करना या असफल होना। इसका साइनो क्या हो जाएगा, थ्वाट होता है। मतलब थ्वाट मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज़ को विफल कर देना, अनसक्सेस हो जाना। नलीफाई मतलब होता है कोई भी चीज़ को रद्द कर देना। ठीक है, डिस्करेज मतलब होता है करेज का ही ये अपोजिट वर्ड है, डिस्करेज। ठीक है, डिफीट मतलब होता है हराना, किसी भी को युद्ध में या किसी भी चीज़ में हराना। डिसअपॉइंट का मतलब भी वही होता है, विफल हो जाना। अपसेट मतलब भी होता है वही, विफल हो जाना। हॉटी, 9 नंबर में क्या है, हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ हो जाएगा घमंडी, अहंकारी, हठी। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा, प्राउड।
प्राउड एक कॉमन वर्ड्स है जो कि हम लोग डेली वे में यूज़ करते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट एक जिद्दी होता है, जो कि जिद्दी लोग के लिए इसका वर्ड यूज़ होता है। इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब भी वही होता है, हठी टाइप का जो लोग होते हैं। स्नोबी, स्नोबी वही होता है जो कि अहंकारी होता है, ठीक है। इमोडेस्ट का भी वही होता है, इमोडेस्ट का मतलब घमंडी हो जाएगा। र्यूड, र्यूड का भी हॉटी ही हो जाएगा। प्रिटेंसस, जो प्रिटेंसस जो कि रहता कुछ भी नहीं है लेकिन दिखाता बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं प्रिटेंसस। इसका शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा? आडम्बरी, ठीक है, आडम्बरी। और इसका फ्लैम्बॉयंट भी होता है, लेकिन हम आगे के सेक्शन में सभी वर्ड कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। 10वां नंबर में 10 नंबर ज्यूरिसडिक्शन, इसको क्या बोलेंगे? ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन एक नाउन है, इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, पावर तो शक्ति हो जाएगा। रूल, अथॉरिटी, लिमिटेशन, प्रोविंस, डोमिनेशन। 11 नंबर में है मॉडिफाई। मॉडिफाई एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हेर फेर करना या बदलना। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? अल्टर, अल्टर का मतलब भी बदलना होता है। एडवांस का मतलब होता है हेर फेर करना या कुछ भी चेंज करना। अमेंड मतलब होता है किसी भी चीज़ में बदलाव करना, ठीक है। अमेंड, चेंज, ये सब बदलाव करना हुआ। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब अदला बदली करना कोई भी सामान का, किसी भी चीज़ का। कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में रूपांतरण करना, यानी कि सभी का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या क्या आ जाएगा? तब अल्टर आ जाएगा, एडवांस, अमेंड, चेंज, एक्सचेंज, कन्वर्ट। 12 नंबर है ऑपरेस। ऑपरेस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सताना, तंग करना, दमन करना, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा? टायरनाइज। टायरनाइज मतलब होता है किसी के ऊपर क्रूर रूप से शासन करना किसी भी क्षेत्र पर। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट का मतलब होता है टॉर्मेंट, मतलब सताना, तंग करना। क्रश का मतलब वही होता है दमन करना। हरास मतलब होता है हरास, मोलेस्ट, ये सब होता है एक तरह से किसी को मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकली, मेंटली, ये सब टॉर्चर किया जाता है, तो हरास और मोलेस्ट होता है। टीज होता है, टीज होता है किसी चीज़ को लेकर के किसी व्यक्ति को उकसाना, ठीक है। तो ये हो गया टीज, यानी कि ऑपरेस का साइनो क्या क्या हो जाएगा? टायरनाइज, एफ्लिक्ट, कहाँ थे हम? 12 नंबर था ऑपरेस। ऑपरेस का जो है मतलब क्या हो जाएगा? सताना, तंग करना या दमन करना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? टायरनाइज, एफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, क्रश, हरास, मोलेस्ट, टीज। हम सब का अर्थ डिस्कस कर चुके हैं। अब 13 नंबर वर्ड्स है रथलेस। रथलेस को कोई कोई रुथलेस भी पढ़ता है, ठीक है। आप लोग का जो है जो प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन दोनों सही है, रूथलेस और रथलेस। रथलेस का रथलेस एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है कि वो बंदा कैसा है, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा? क्रूएल हो जाएगा। क्रूएल मतलब क्रूर होता है। ब्रूटल, ब्रूटल भी वही होता है। अनफीलिंग, जिसको कोई फीलिंग्स ही नहीं आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस होता है और किसी का भी मर्डर कर सकता है, ठीक है। और एक होता है रिवेंजफुल, रिवेंजफुल, रिवेंजफुल भी वो पर्सन होता है जो कि रथलेस होता है, ठीक है। 14 नंबर में है स्कर्मिस। स्कर्मिस एक नाउन है, ठीक है। स्कर्मिस एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? भिड़ंत, मुठभेड़, मुकाबला या छोटी लड़ाई। स्कर्मिस, स्कर्मिस का साइनो क्या हो जाएगा? क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ना, लड़ाई करना। टसल का मतलब वही होता है भिड़ंत होना। क्लैश मतलब होता है टकराव। फाइट मतलब होता है लड़ाई करना। बैटल मतलब युद्ध लड़ना। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा करना। सभी का अर्थ क्या हो जाएगा मिला जुला करके? भिड़ंत, मुठभेड़, मुकाबला या छोटी लड़ाई, जो कि स्कर्मिस के अंदर आता है। 15 नंबर वर्ड है। 15 नंबर में आते हैं डिफ्लेट। डिफ्लेट क्या है? एक वर्ब है। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना, हवा निकालना। इसका साइनो क्या हो जाएगा? पंक्चर। जैसे कोई टायर वगैरह पंक्चर होता है तो हवा निकल जाती है, तो उसे बोलते हैं पंक्चर। पंक्चर का स्पेलिंग यहाँ पर कुछ अलग ही होता है। सभी जो PAN डालते हैं, लेकिन नहीं, PAN नहीं होकर के PON होता है, ठीक है। PONCTURE, पंक्चर। पंक्चर के बाद होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली।
एग्जॉस्ट का मतलब भी वही होता है खाली करना, श्रिंक का मतलब भी वही होता है पीछे हटना, और एक होता है, एक ये फ्रेजल वर्ब है टेक एयर आउट। टेक एयर आउट का मतलब होता है बाहर हवा निकालना, ठीक है। 16 नंबर वर्ड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है औद्योगिक या व्यावसायिक। इसका साइनो क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, अंडरटेकिंग हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्ड्स में जो ट्रेड होता है वो व्यवसाय होता है, ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवसाय, और अंडरटेकिंग का मतलब भी क्या होता है, उद्यम होता है, ठीक है। 17 नंबर वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका अर्थ होता है मेहनती, परिश्रमी, लगनशील। इसका साइनो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस का, दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है, एक इंडस्ट्रियल है और दूसरा इंडस्ट्रियस है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो इसमें मैच कर रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। अब 17 नंबर में आते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मेहनती, परिश्रमी, लगनशील। इसका साइन हो जाएगा डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है लगनशील, जो मेहनती होता है, जो मेहनती होगा वही लगनशील हो सकता है, नहीं तो और सब तो खैर ऐसे ही घर में पड़े रहता है। एसिडुअस। एसिडुअस क्या होता है, एसिडुअस का मतलब भी वही होता है लगनशील। लेबोरियस जो कि मेहनती है। एनर्जेटिक, अब जो एनर्जेटिक रहेगा वही लेबोरियस हो सकता है, ठीक है। अब जो एनर्जेटिक है ही नहीं तो वो लेबोरियस नहीं हो सकता है। डेक्स्टरस। डेक्स्टरस क्या होता है, दक्ष होता है, कोई भी काम में मतलब दक्ष होना, मतलब निपुण हो जाना, उसको बोलते हैं डेक्स्टरस। और जो व्यक्ति डेक्स्टरस होता है वो कोई भी काम को करने में लगनशील होता है, ठीक है। 18 नंबर में है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है, इन्फ्लेट एक वर्ब है, उस समय वहाँ पर क्या था, डिफ्लेट। यहाँ पर आते हैं 15 नंबर में डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना। और यहाँ पर आ गया 18 नंबर में इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का एक होता है वर्ब है, इसका मतलब होता है हवा भरना। इसका साइनो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड मतलब बड़ा करना, बढ़ाना। फिर होता है पंप, हवा भरना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इनलार्ज मतलब भी इसका मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।